राइट दी 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। राइट दी 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अभी मैंने बोला ये 3 सॉल्यूशन है, अब वो कह रहा है कि 4 सॉल्यूशन लिख के बताओ इसके, कि 4 सॉल्यूशन ही क्या होंगे इसके लीनियर इक्वेशन के। तो ये देखो ये कैसे बनाने हैं आपने, तो ये बेटा आपको क्लियर होगा। तो अभी मैं चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें हमने 4 सॉल्यूशन बनाने हैं। मैंने आपको बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपने क्या करना है, कौन सी मेथडोलॉजी लगानी है, ये देखिए। फर्स्ट पार्ट में 2x + y = 7, आपने इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। आप y को अकेला कर दो, और y को अकेला करोगे देखो क्या होगा, 7 - 2x। ये स्टेप नंबर 1 है। सॉल्यूशंस कितने फाइंड करने हैं, इनफाइनाइट होते कितने, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन करने कितने हैं आपने, 4 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आपके लिए स्टेप 1, y को अकेला कर दो, 7 - 2x। स्टेप 2 में क्या करो, अपनी मर्जी से x की जगह जो भी पुट करना चाहते हैं वो कर लो। x की जगह पे पुट कर दो कुछ भी, जो भी आप चाहते हो। y को नहीं पुट करना, x को पुट करना है। पुट x = 0, देयरफॉर y = 7 2 0, तो क्या हो गया, 7 हो गया। देयरफॉर 0 7 x 0 y 7 इज सॉल्यूशन। चेक करके देखो आप, ठीक है, चेक कर सकते हो। x को 0 पुट कर दो, देखो LHS और ये RHS, फिर 7 है, देखो 2 × 0 + 7, देखो 7 = 7, सेटिस्फाई हो गया है ना। तो ऐसे ये कितने, इसके एक सोल्यूशन बन जाएगा। फिर और कुछ पुट करके देख लो, एनीथिंग। मान लो x की वैल्यू 1 है, x को 1 पुट करके देख लो, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखो, आप पुट करके देखो, पुट कर दो x = 1, x को 1 पुट करो तो y क्या हो जाएगा, देयरफॉर y क्या आएगा बच्चे, y ये y = 7 - 2 × 1, 7 - 2, ये बेटा 5 हो जाएगा। देयरफॉर व्हाट इज द सेकंड सॉल्यूशन, 1 5 इज सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन। वो कैसे, चेक करो, ये देखो x को 1 पुट कर दो, y को 5 पुट कर दो, तो देखो क्या आ गया, ये आ जाएगा 2 + 5, 2 + 5 इज 7। ऐसे थर्ड ले लो, पुट एक ही नंबर को करना आपने, x को पहले 0 किया, 1 किया, -1 करके देख लो आप, ठीक है। आप कहते हैं कि पॉजिटिव नंबर ही पुट कर रहे हैं, हम नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। तो y = 7 - 2 - 1, तो y = 7 + 2, y = 9। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, -1 9 इज अनदर सॉल्यूशन, ठीक है। ये दूसरा सॉल्यूशन बन जाएगा इसका, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद एक और बचा है, जो भी पुट करना है कर दो। ये देखो पुट कर दो, x = रैशनल नंबर पुट करना है, रैशनल नंबर पुट कर दो, x = 1/2। तो ये देखो y = 7 2 1/2, तो 7 माइनस कट जाएगा, ये 1 आएगा, तो ये 6 आंसर हो गया। देयरफॉर 1/2 6 इज सॉल्यूशन। आप चेक करके देख सकते हैं, आप x को 1/2 पुट करो, y को 6 पुट करो, देखो 7 आंसर बन जाएगा। तो आपके पास कितने सोल्यूशन हो गए, 4 सोल्यूशन हो गए जो उसने पूछे हुए थे आपको। वो 4 सोल्यूशन कौन कौन से हुए, एक तो सोल्यूशन हुआ जब आपने 0 पुट किया 7 आंसर आया, दूसरा जब आपने 1 पुट किया 5 आंसर आया, तो 1 5 सोल्यूशन हो जाएगा। x को -1 पुट किया तो 9 आंसर आया, तो -1 9 दूसरा तीसरा सोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा सोल्यूशन आपने रैशनल नंबर पुट कर दिया, तो आंसर क्या आया 1/6। तो ये 4 आंसर हो गए ना। इन चारों को आप एक टेबल में भी लिख सकते हैं, चारों सोल्यूशन को आप एक टेबल बना के भी लिख सकते हैं। ये देखो ये x हुआ, ये y हुआ, और आपने क्या करना है, इसके ऊपर इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन क्या है, ये y = 7 - 2x। ये जो टेबल बना रहे हैं इसके ऊपर इक्वेशन लिखो।
तो x को कितना पुट किया 0, जब आपने x को 0 पुट किया तो y का आंसर 7। ऐसे थोड़ा सा सोच के देखो, जब x 0 होगा तो y बेटा 7 आएगा। फिर x की वैल्यू 1 पुट की थी आपने, x को 1 पुट करो ये 5 आएगा देखो। फिर उसके बाद -1 पुट किया, -1 पुट करेंगे बेटा 9 आएगा। फिर उसके बाद हाफ पुट कर दिया था, हाफ पुट करेंगे तो 6 आ गया था। ठीक है, तो दीज आर दी 4 सॉल्यूशंस। ये 4 सॉल्यूशन बन जाएंगे किसके, ये जो इक्वेशन बनाई है अभी आपने। तो ऐसे आपके जो बाकी वाले पार्ट हैं इनमें भी आप ऐसे y को अकेला कर देना है। y को देखो ये अकेला कर दो, क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स। ठीक है, तो इसको 0 पुट करो y का आंसर 9 आ जाएगा। 1 पुट करो 9 माइनस पाई हो जाएगा। तो पाई को पाई रहने दो, पाई को नहीं चेंज करना आपने, पाई को पाई 22/7 नहीं लिखना है इसको। ऐसे यहाँ पे x को पुट कर दो, y को अकेला कर लो तो x/4 हो जाएगा। x को 0 पुट कर दो तो 0/4, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो देखो y क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा। तो ये आपके लिए हिंट है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर कहता है चेक फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन। तो उसके लिए इसने पार्ट दिए हैं कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो सॉल्यूशन है। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपके पास बुक होगी, बुक में आप देखो कौन कौन से पार्ट दिए हुए हैं जो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन में बेटा x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो फर्स्ट पार्ट ये इक्वेशन बन गई। और चेक करो कि कौन कौन से सॉल्यूशन दिए हुए हैं इसने, है ना, कौन कौन से सॉल्यूशन दिए हैं चेक कर लेते हैं हम। तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में इसने दिया हुआ है 0-2, ठीक है। तो आप 0-2 पुट करके देखो LHS और ये बेटा RHS तो फिर फिक्स हो गई 4। x को 0 पुट कर दो 0 -2 और y की वैल्यू 2 होगी तो -4 हो गया। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore 0-2 is not solution, is not solution. This is not solution of the equation. Then second part क्या बचे, सेकंड पार्ट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि बेटा कैसे आइडेंटिफाई करना है, वही चीज़ है ये। तो LHS और RHS, तो क्या है LHS में 2 पुट कर दो, देखो 2 y की जगह 0 पुट कर दो तो ये 0 और ये तो फिक्स है तो क्या बन गया ये 2 और ये क्या बन गया 4। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore 2-0 इज नॉट सोल्यूशन। ठीक है, ये 8th में भी था, आप थोड़ा सा सोच के देखो। तो 8th में भी था ये, 8th में भी हम, लेकिन वहां पे एक इक्वेशन दी होती थी और एक वेरिएबल होता था। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, वहां पे x को पुट करते थे, यहाँ पे 2 वेरिएबल को पुट कर रहे हैं आप। 4-0 पुट करके देखना है आप इसमें LHS और RHS। तो LHS में क्या है 4 -2 × 0 और ये क्या हो गया 4। LHS इक्वल टू RHS, therefore 4-0 is solution। तो चेक हो रहा है ये, ऐसे फोर्थ पार्ट में भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ में क्या है √2 और 4√2। ठीक है, करो इसमें पुट, देखो क्या आएगा। LHS और RHS फिर मैं कह रहा हूँ फिक्स है 4 है ये। तो जब आप LHS पुट करोगे ये क्या हो गया √2 प्लस -2 × 4 8√2। तो ये √2 - 8√2 हो गया -7√2। तो अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS की इक्वल नहीं है, therefore not solution। ठीक है, तो ये ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है। लास्ट 1 पुट करके देखो, इधर 1 करो इधर 1 करो, देखो है ही नहीं, सिर्फ एक ही नंबर सोल्यूशन निकला है।
वो कौन सा नंबर सोल्यूशन है, ये वाला नंबर सोल्यूशन है। 40 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। और वो लीनियर इक्वेशन कौन सी है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो फॉर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 पे, और इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो ये इसका सोल्यूशन है, पुट कर दो इसके अंदर, देखो इसके अंदर पुट करो। तो सिंस 2 1 इज सॉल्यूशन, देयरफॉर ये सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पुट कर दो, ये अल्फा बीटा जो मैंने बताया था, एक अल्फा है एक बीटा है। देयरफॉर 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू के। तो 4 प्लस 3 इक्वल टू के। व्हाट इज के इज 7। तो के की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको पता चला होगा कि व्हाट इज सोल्यूशन बेटा वो वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है। ये अल्फा है, ये बीटा है, देखो 0 और 7 1 5, तो इसको सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, लॉकडाउन में घर बैठे हो आप, मेहनत करो, ठीक है, और अपना साथ साथ होमवर्क कंटिन्यू रखो, ठीक है बच्चे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।